निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के निर्खों और बिलों पर हंगामी इजलास हुआ। वज़ारत तवानाई की जानिब से इजलास में ब्रीफिंग दी गई। हुक्काम वज़ारत बिजली ने बताया कि बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। पावर डिवीजन का कहना था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्दोबदल होता है। बात करते हैं अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इस हंगामी इजलास का अहवाल बताइएगा। देखिए, आपसे कुछ देर पहले जो है ये अहम तरीन इजलास ख़त्म हुआ है और इस इजलास में जो इजाफी बिलों का जो मामला था उस पर वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तफसीलात मांगी कि इतने ज़्यादा बिल क्यों आ रहे हैं, उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं। जो पावर डिवीजन के हुकाम उन्होंने तमाम तर तफसीलात बताई हैं, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट की बात बताई गई है, सर्कुलर डेट की बात बताई गई है, कैपेसिटी पेमेंट्स की बात बताई गई हैं, IPPs के साथ जो मुआहदे हैं, जो पुराने मुआहदे हैं उनकी वजह बताई गई है, जो डॉलर की इन्फ्लेशन है उसकी वजह भी बताई गई है। लेकिन जो अभी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एक बहुत ही अहम फैसला हुआ है और फैसला ये हुआ है जो कि ज़राए बता रहे हैं कि आप अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि किसी को भी फ्री बिजली जो है वो नहीं दी जाएगी। तमाम जो अवाम है उनका बराबर जो है वो तकसीम किया जाएगा जो बोझ है, और ये नहीं हो सकता कि गरीब से जो है वो बिल लिए जाएं और अमीरों को जो है वो छोड़ दिया जाए। और बिजली चोरों के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन की हिदायत की गई है। और सबसे अहम जो चीज़ है, जो समरी जो वापडा मुलाजमीन और अफसरान के हवाले से जो प्रिपेयर की गई थी कि जो बिल जो हैं जो फ्री यूनिट जो हैं वो 36 करोड़ यूनिट जो फ्री दिए जाते हैं उससे भी ज़्यादा वो उसका सिलसिला बंद किया जाए, और ये फैसला हुआ है। और इस हवाले से जो है इक़दाम लेने की भी हिदायत की गई है। जो बिजली बिलों के हवाले से जो इकसात का जो मामला है, किस्तों का मामला है, उस पे जो है तकसीमदार कंपनियों को जो है वो डायरेक्शंस दी जा रही हैं। लेकिन तफसीली तौर पर जो इजलास के जो फैसले हैं उस पर अब से कुछ देर बाद जो है एक एलानिया जारी हो रहा है PM हाउस की तरफ से, जिसमें आज के इजलास के हवाले से जो फैसले लिए गए हैं उसके तमाम तर फैसलों के हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा। ठीक है अवैस, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। लाहौर में भारी बिजली बिलों के खिलाफ मजदूरों का एहतजाज। रायवंड रोड पर मजदूर किसान पार्टी ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर सारिफीन को रिलीफ देने का मुतालबा किया। दुबई टाउन रायवंड रोड पर मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहरे में दिहाड़ीदार मर्दों, खवातीन, मजदूर तबके की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड थामे महंगाई बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। तो बिजली पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो आपने प्राइवेट मालकान को दे रखी है बिजली, इनको फिल फॉर IPPs को नेशनलाइज किया जाए। अवाम का हक है कि उन्हें सस्ती बिजली दी जाए। सस्ती बिजली के नतीजे में कारखाने चलेंगे, रोजगार मिलेगा और मुल्क तरक्की करेगा। मुजाहरे में शरीक दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने महंगी बिजली और जालमाना महंगाई को रियासत का मुआशी जुल्म जबर करार देते हुए कहा कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है, जबकि बिजली के बिल देख कर खुदकुशियाँ करने को जी चाहता है। भाई बिल तो इन्ने को आंदे ने कि खुदकशी करने दिल करता है। रोजाना उजरत पर काम करने वालों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ फराहम करे। इस्लामाबाद में भारी बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया और बिजली बिल वापस लो के नारे लगाए। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की जानिब से भारी बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया है। एक्सप्रेस वे ढोक काला खान के मकाम पर बंद कर दी गई, जबकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बात करते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ढोक काला खान के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि बिजली और जो पानी है इनके बिल बहुत महंगे हो चुके हैं, जो कि उनकी पहुंच से भी बाहर है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और दूसरी जानिब कई रोज से उनकी कॉलोनी में पानी भी नहीं आ रहा और कई दफा इंतजामिया को आगाह भी किया, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस पर वो सरापा एहतजाज हुए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को दोनों जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से टायर भी जलाए गए और नाराबाजी भी की गई। तहम इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, लेकिन मुजाहिरीन का कहना था कि ये सिर्फ उन्होंने इलामती एहतजाज किया है। अगर दोबारा उनके ये मुतालबात नहीं मानेंगे तो एक दफा फिर से सड़कों पर आएंगे। बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। इजाफा वापस लेने का मुतालिबा किया गया। बिजली बिलों में रिलीफ ना दिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा।
मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया। रावलपिंडी में भी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया है, जबकि मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए, इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। बिजली बिलों में रिलीफ ना दिया गया तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान किया गया। सक्खर में ताजिर महंगी और बिजली निर्ख बढ़ने पर सड़कों पर निकल आए। घंटा घर चौक पर ताजिरों और शहरियों ने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत आवाम से जीने का हक छीन रही है। सक्खर में ताजिरों की जानिब से महंगी बिजली की वजह से सड़कों पर एहतजाज किया गया, जबकि घंटा घर चौक पर ताजिरों और शहरियों ने धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत आवाम से जीने का हक भी छीन रही है। मुख्तलिफ शहरों में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं। सक्खर में भी शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया, लोग सड़कों पर निकल आए, जबकि हुकूमत आवाम से जीने का हक छीन रही है। मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया। इमदाद बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमदाद। हाँ जी, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सक्खर में भी महंगाई के खिलाफ ताजिर, आम लोग, शहरी, सिविल सोसाइटी, तमाम अफराद घंटाघर चौक पर निकले। वहाँ एहतजाज किया गया। उनकी जानिब से बिजली के बिल नजर आतिश किए गए। जो शुरका थे उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत भी आम लोगों को रिलीफ फराहम नहीं कर रही। माजी के हुक्मरानों ने जिस तरह गलत फैसले किए और लोगों पर बोझ डाला, मौजूदा हुकूमत भी सेम पेज पर चल रही है। और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो इजाफी बिल भेजे जा रहे हैं वो वापस लिए जाएं। जो कीमतें बढ़ाई गई है वो कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भी कमी लाई जाए और अशिया खुर्दनोश जो है उनकी कीमतों में कमी लाई जाए, क्योंकि लोग जो है इस वक्त जीना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं वहाँ लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। तो महंगाई के इस तूफान की वजह से आम लोग जो है शदीद परेशानी का सामना करें, तरक्की के तमाम रास्ते रोक रहे हैं। इसलिए फौरी तौर पर हुकूमत नोटिस ले और पेट्रोल की कीमतों में भी कमी लाई जाए और उसके अलावा बिजली की कीमतों में भी कमी लाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमदाद। नौशहरा में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। ताजरों और दुकानदारों ने कारोबार बंद रखा। मुजाहिरीन ने मर्दान नौशहरा GT रोड बंद करके नारे लगाए। नौशहरा में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया, जबकि नौशहरा में ताजरों और दुकानदारों ने कारोबार बंद रखा। नौशहरा में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शहरी सरापा एहतजाज रहे, जबकि मुजाहिरीन ने मर्दान नौशहरा GT रोड को बंद कर दिया, नारेबाजी भी करते रहे। नौशहरा में भी शहरियों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है, जबकि ताजरों और दुकानदारों ने कारोबार बंद रखा। MQM पाकिस्तान ने महंगी बिजली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमें खदशा है बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज फसादात से ना बदल जाएं। फौरी रिलीफ ना दिया गया तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर होंगे। कन्वीनियर MQM ने फौरी इंतखाबात के इनेकाद का भी मुतालबा कर दिया। कहा, हम शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात चाहते हैं? बिल जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, एक बहुत गहरा और संगीन बहरान हम सब का मुंतज़र है। निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि इनको फौरी तौर पर बहरान के हल के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। MQM फौरी इंतखाबात की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इंतखाबात होने की बड़ी शर्त यही है पूरी दुनिया में भी और आपके मुल्क में भी कि इंतखाबात साफ, शफाफ, गैर जानिबदार। बिजली महंगी होने और भारी भरकम बिलों की वजूहात 24 न्यूज़ सामने ले आया। 24 करोड़ की आबादी में चंद सौ अफसरान की मौजें, लाफ्टा और दीगर इदारों को 36 करोड़ मुफ्त यूनिट्स आवाम के बिल पर भारी पड़ने लगे। पावर डिवीजन लाइन लॉसेज और बिजली चोरी रोकने में मुकम्मल नाकाम। लाफ्टा और डिस्कोज की नाअहली का बोझ भी आवाम पर डाला जाने लगा। रुपए की कदर में कमी भी बड़ी वजह। IPPs के साथ महंगे मुआहिदे और कैपेसिटी पेमेंट भी बिजली महंगी होने की बड़ी वजह है। सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और पावर डिवीजन की सस्ते प्लांट्स के महंगे फ्यूल पर पैदावार की वजह से भी बिजली महंगी हुई। साने 9 मई से मुतालिक बानी PTI से तफ्तीश जारी है। JIT ने अटक जेल में बानी PTI से 30 मिनट तक तफ्तीश की। JIT ने 9 मई को बानी PTI के इश्तलाल दिलाने से आगाह किया। इस पर बानी PTI ने जलाओ घिराव में अपने कारकुनों के मुलव्विस होने का इनकार किया।
बानी पीटीआई ने JIT को बताया कि 9 मई को जलाओ घेराव करने वाले उनके पार्टी के कारकुन नहीं, कोई और लोग थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ PTI ने कल से सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगाया गया, उन पर मुनाफकत का इल्ज़ाम भी लगाया गया। मज़मूम मुहिम पाकिस्तान, अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर मुल्कों से चलाई जा रही है। वज़ारत कानून ने अपने ट्वीट में कहा, जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सियासी जमात की सोशल मीडिया मुहिम इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह ने सक्खर में शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के घर जाकर वरसा से ताज़ियत की। उनका कहना था, शनाख्त के बावजूद मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जान मोहम्मद महर के वरसा को मुल्ज़िमान धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे पूरी यकीन है और मेरा उम्मीद है कि निगरान हुकूमत उस ऑपरेशन को और उस काम को आगे बढ़ाएगी। बहुत रिकवरीज भी हुई थी, जो लोग किडनैप थे और एक बेहतरी की तरफ बात जा रही थी और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही होगा। मैं यहाँ आज चक शहर में शहीद जान मोहम्मद महर के भाइयों के साथ, उनके भतीजों के साथ उनकी इस न्यागानी मौत पे, शहादत पे उनसे पुरसा करने आया हूँ। मेरे साथ भी सक्खर जब आना होता था तो उनसे मुलाकात रहती थी। बहुत अफसोस हुआ इस वाक़े का और मैं चीफ मिनिस्टर था जब ये वाक़या हुआ था। अभी और इनके असल कातिल हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, लेकिन अभी पुलिस ने नहीं पकड़े हैं। मैंने उनके भाइयों को यकीन दिलाया कि मैं एक वज़ीर आला साहब से भी बात करूँगा, हुकूमत से भी बात करूँगा कि ये जो वाक़या है इसकी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को। चला जाता है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उससे इंसाफ ज़रूर होना चाहिए और ये पूरी कोशिश होगी कि इंसाफ हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली बिलों से मुतालिक इजलास ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों के मामले पर मुशावरत के लिए वक्त ले लिया। इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। आवाम को 48 घंटों बाद फैसलों से आगाह किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली बिलों से मुतालिक इजलास ख़त्म हो चुका है, जबकि वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों के मामले पर मुशावरत के लिए वक्त लिया है। इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। आवाम को 48 घंटों के बाद फैसलों से आगाह कर दिया जाएगा। महंगे बिलों और अवामी मुश्किलात का बखूबी एहसास है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, बिजली की बचत और बिजली चोरी पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। वज़ीर आज़म और वज़राए आला का बिजली के मामले पर इजलास कल होगा, जबकि SIFC इजलास में भी बिजली का मामला रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया। अहम इजलास था जो कि अब ख़त्म हो चुका है, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से इस मामले पर मुशावरत के लिए मज़ीद वक्त लिया गया है। बिजली बिलों के मामले पर 48 घंटों में मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। आवाम को 48 घंटों के बाद फैसलों से आगाह किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है, महंगे बिलों और अवामी मुश्किलात का बखूबी एहसास है। लोधरा में सैलाब मुतासरीन के लिए जहांगीर तरीन ने फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिया। मुतासरीन के लिए राशन और कैंप फराहम किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन कहते हैं, सैलाब मुतासरीन अपने आप को तनहा ना समझें। मुश्किल घड़ी में हम अपने किसान भाइयों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। लोधरा में सैलाब मुतासरीन के लिए जहांगीर तरीन की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है, जबकि मुतासरीन के लिए राशन और कैंप भी फराहम किया गया। कहरोड़ पक्का में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक आर्मी की जानिब से बुनियादी मराकज़ सेहत शाहपुर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों के मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गईं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी। बिल्कुल सैलाब मुतासरीन को तबी जो है सहूलियत फराहम करने के लिए एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक आर्मी के डॉक्टर्स और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लोधरा डॉक्टर आमिर बशीर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम व दीगर जो
डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको वबाई अमराज से बचाने के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप में अद्वियात फराम किए। मज़ीद हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लोधरा डॉक्टर आमिर बशीर से। ज़िला इंतज़ामिया लोधरा डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म पे हमने डिस्ट्रिक्ट लोधरा में 24 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए हुए, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो सुबह शाम की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हमारी तमाम यूनियन कौंसल साहब ने जो फ्लड अफेक्टेड है उनको कवर की हुई है। ये हमारी आज की यूनियन कौंसल जाम है। शाहपुर फुल है तहसील करहोड़ पक्का की, और 25 से 26 हज़ार की यहाँ पे आबादी है, जिसको ये हमारा आज का जो मेडिकल कैंप था ज़िला इंतज़ामिया और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से लगवाया गया, जिसमें हमने लोगों की सोशल मोबिलाइजेशन की, जो एक्सपेक्टेंट प्रेग्नेंट वुमेन थी उनकी स्क्रीनिंग की, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया। उनका ये कहना है कि 400 से ज़्यादा जो मरीज़ों का यहाँ पे टारगेट है उनको चेक किया जाएगा। और यहाँ पर पाक आर्मी के जज्बे को देखते हुए जहाँ के लोगों ने पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी ले गए हैं। वहीं पर ब्रिगेडियर उमर उस्मान ने बच्चों को यहाँ पर उनसे जो है मिली नगमे भी सुने, और इसी तरह उनसे जो है वो कुरान मजीद की आयत भी सुनी, और इसी तरह जो है यहाँ पर फ्री मेडिकल सहूलियत जो है वो फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ ताला में सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। देहात में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। 200 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। कच्चे मकान, फसलें और सड़कें सब पानी की नज़र हो गईं। 23,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन को निकाल कर फ्लड कैंपों और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। तफसीलात शहजाद अहमद से जानते हैं। शहजाद, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल आरिफ वाला में सतलुज में सैलाबी सूरत हाल जो इस वक्त जो है वो बरकरार है। देहात में सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं। 200 से ज़ायद देहात जो है वो इस वक्त मुतासर हो चुके हैं। कच्चे मकान, फसलें और जो सड़कें हैं वो पानी की नज़र हो चुकी हैं। 23,000 से ज़ायद सैलाबी मुतासरीन को इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। मुखैर हज़रात और इंतजामिया की जानब से खाने की फराहमी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मुतासरीन को पानी से निकालने के लिए रेस्क्यू 112 पाक फौज और मुकामी जो इंतजामिया है वो मुतहर्रक और सैलाबी मुतासरीन को निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रही है। पानी की सतह बुलंद होने से पानी शहरी की आबादियों में दाखिल होने का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। पानी के तेज बहाव से अब तक जो है वो 12 के करीब अमवात भी हो चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका।